एक शैतानी ट्रक जो लोगों को मारकर उनकी आत्माओं को अपने अंदर समा लेता है। लेकिन आखिर ये ट्रक ऐसा क्यों कर रहा है, चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक कपल को दिखाते हुए जो अपने दोस्त ग्रेग और मीना के साथ इस रोड ट्रिप पर आए हैं। इन लोगों की मंजिल लास वेगस थी और इसे वो अपनी पूरी कार से पूरा करना चाहते हैं, जिसके लिए ग्रेग और मीना दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हैं। उनके प्यार अब उरफान पर है। पर वही दूसरी तरफ मार्कस और लीना के बीच कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि यह मार्कस अब इस रिलेशन को और नहीं चलाना चाहता। उसका मानना है कि वो दोनों अलग हो जाए क्योंकि इसमें ही उनकी भलाई है। लेकिन अभी वो फिलहाल किसी से कुछ कहते नहीं हैं। वो इस रोड ट्रिप को एंजॉय करना चाहते हैं क्योंकि ऐसा मौका दोबारा उन्हें नहीं मिलेगा और सच में नहीं मिलेगा। ये जगह एकदम ही बेहद सी थी। दूर दूर तक कोई कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ एक सीधा सा रास्ता और ये चार लोग जो अपने मस्ती में मगन है और इनके पास इनके मतलब का सारा सामान है, जिसके साथ ये इस रोड ट्रिप को पूरा करेंगे। लेकिन कुछ ही देर में उन्हें एक मेहमान ज्वाइन कर रहा है। ये एक ट्रक था जिसे देखकर उन्हें पहले तो काफी शौक लगा क्योंकि वो बहुत बड़ा था। यहाँ तक कि दोनों लड़के भी हैरान थे क्योंकि उन्होंने भी इतना बड़ा ट्रक आज तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। वो कैमरा निकालकर उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं, लेकिन तभी उन्होंने नोटिस किया कि वो काफी करीब आता जा रहा है, जैसे मानो कि खुद का स्पीड को बढ़ा लिया हो। ग्रेग भी अब खुद की स्पीड को तेज कर रहा है, वरना वो दोनों की टक्कर हो सकती है। लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है कि वो ट्रक ड्राइवर तो मानो मूड में है, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। धीरे धीरे करके माहौल एकदम टेंशन से भर जाता है क्योंकि अब पीछे बैठे लोगों को डर लगने लगा है। वो कभी करीब आता है तो कभी दूर जाता है। एक समय तो ऐसा आया कि वो उनकी कार से टक्कर लेने ही वाला था, लेकिन अहम समय पर उसने स्टीयरिंग घुमा ली। फिर उसने ओवरटेक करके आगे निकल गया। पर ये चीज़ ग्रेग को पसंद नहीं आई क्योंकि उसे पसंद नहीं कि कोई उसे ओवरटेक करके आगे निकल जाए, और उसने गियर चेंज किया और तेजी से आगे निकल गया। ऐसे करने के दौरान पीछे बैठे लीना ने उस ड्राइवर को काफी गालियां भी दी। अब दोस्तों, इस ट्रक की आवाज भी काफी डरावनी थी। ऐसा लग रहा है कि मानो कोई शैतान घूर रहा हो। धीरे धीरे करके चीजें अब काफी खतरनाक होने लगती है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि वो ट्रक ड्राइवर उन्हें मारना चाहते हैं और इसीलिए ग्रेग स्पीड को और तेज कर रहा है। पर वो ट्रक एकदम पीछे ही था। तभी उसने एक जोर का झटका दिया जिससे उनकी कार ही अचानक से मुड़ गई और वो एक बेहद की तरफ मुड़ गई। स्पीड तेज होने के कारण वो पलटना शुरू हो जाता है और कई बार पलटने के बाद जब वो रुकी तो उसकी हालत देखने के लायक भी बिल्कुल नहीं थी। पीछे की साइड एकदम चिपक गई। पर खुशी की बात ये थी कि किसी को कुछ चोट नहीं आई सिवाय ग्रेग के। उसका हाथ में स्टीयरिंग के अटकने के कारण टूट चुका था, इसीलिए मीना फौरन उसके हाथ पर एक कपड़ा बांधती है। इस दौरान मार्कस देखता है कि वो ट्रक अभी भी वही खड़ा है, इसीलिए वो लीना को लेकर उसके पास जाता है क्योंकि अगर ये सिर्फ एक हादसा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उस ट्रक ड्राइवर ने जानबूझकर ये किया तो फिर बात बढ़ सकती है। अब वो उस ड्राइवर के बात करने के लिए आगे बढ़ता है और इस बीच उन्हें ये भी पता चलता है कि ट्रक के पीछे दो बड़े बड़े कंटेनर है और उसके अंदर क्या है इन्होंने पता लगाने की कोशिश नहीं की। सीधा आगे जाकर ड्राइवर के पास गए। गेट खुला तो अंदर कोई था ही नहीं। दोस्तों, हो सकता है कि ड्राइवर इस टक्कर के बाद डर गया हो और पुलिस केस ना हो जाए, इसीलिए सब कुछ छोड़कर भाग गया हो। और इतने में दोनों भी आ जाते हैं जो ट्रक की और ज्यादा तलाशी लेना शुरू करता है। इस दौरान ग्रेग ट्रक के आगे बने एक स्टेचू को देखता है और बस देखता ही रह जाता है। ऐसा लग रहा है कि मानो वो उसे खुद से करीब आने को कह रहा है और होता भी कुछ ऐसा ही है। वो उसके करीब जाता जा रहा था, लेकिन इतने में मीना आके उसे होश में लाती है। अब मार्कस का एक कहना है कि उन्हें इस जगह से बाहर निकलना है तो कार चाहिए। ये जगह बहुत बड़ी है और यहाँ से पैदल शहर तक जाना या कि 10 से 15 दिन लग सकता है, इसीलिए हमें यही रुकना चाहिए ताकि हम दूसरी कार से मदद मांग सके या फिर कोई ट्रक आए तो हम उससे मदद लेकर निकल सके।
लेकिन एक मिनट, इस ट्रक में भी तो चाबी लगी हुई है, तो अगर इनका मन करे तो ये इसे भी ले जा सकते हैं। लेकिन अचानक उन्हें गोली की आवाज आई। मार्कस की नजरों से एक आदमी को ढूंढ निकाला जो उनकी तरफ बढ़ रहा था और उसके हाथों में एक बंदूक थी। वो बार बार चिल्ला रहा है कि उस ट्रक में मत बैठ, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि वो शायद उन्हें मारने के लिए आ रहा है और ये लोग फौरन उस ट्रक में छुप गए। वो शख्स उस ट्रक पर कई बार फायर करता है, जिससे उन्हें लगता है कि अब वो पक्का उन्हें मार देगा। इसीलिए मार्कस जैसे तैसे करके ट्रक को ऑन करता है और वहां से दूर ले जाता है। अब शुरुआत में तो उसे काफी मुश्किल होती है इसे संभालने में, लेकिन अंत में वो उसे चलाना सीख गया, जिससे सभी बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब उन्हें ऐसा लगने लगा था कि ये लोग उस पागल ड्राइवर से बच गए। लेकिन उन्हें अब ये नहीं पता कि ये अब किस मुसीबत में फंसने वाले हैं, वो भी भयानक और डरावनी वाली है। अब कुछ देर ड्राइव करने के बाद अचानक से म्यूजिक सिस्टम ऑन हो गई, जिसमें से कुछ अजीब सी आवाज आने लगी, अपने आप बंद होने लगी। ऐसा लग रहा है कि सभी मदहोश होने लगे, यहाँ तक कि ड्राइव करने वाला मार्कस भी सो गई। चौंक करने वाली बात ये थी कि वो ट्रक अपने आप ही चलने लगता है। इन चारों की जब आंखें खुली तो एक अजीब से इलाके में थे, जहाँ ना कोई सड़क था ना कोई रोड थी, सिर्फ बंजार इलाका था। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। मार्कस को लगता है कि शायद फ्यूल खत्म हो गया, इसीलिए ट्रक यही आकर रुक गई। जिस जगह पर ये खड़े हैं वो थोड़ी ऊंचाई और ऐसी जगह पर एक्सीलरेट करे बिना कैसे कोई ट्रक चढ़ सकता है। इतने में लीना बोली उसने आते वक्त कुछ घरों को देखा था, अगर हम वहां तक जाए तो हो सकता है कोई मदद कर दे। लेकिन मार्कस लीना के साथ नहीं जाना चाहता, लेकिन मजबूरी में उसे जाना ही पड़ा और ये चीज लीना भी महसूस कर पा रही है। उसने आगे जाने पर पूछा कि उसकी गलती क्या है, आखिर वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। मार्कस उससे कहता है असल में वो उसे धोखा दे रही है, वो भी उसी फ्रेंड के साथ मिलकर। यहाँ ग्रेग की बात हो रही थी, ये चीज खुद ग्रेग ने उसे बता दी थी और बहुत कुछ दिखाया भी थी। उन सारी वीडियोस को देखकर साफ साफ पता चलता है कि तुम उसे पसंद करते हो। लीना को भी पता था कि वो सच कह रहा है, इसीलिए वो उसे माफी मांगती है, लेकिन शायद वो उसे कभी माफ न कर पाए, इसीलिए वो उसे पानी देकर वहां से आगे बढ़ गई। ये लोग चलते चलते उस जगह से रोड तक आ जाता है, लेकिन इन्हें यहाँ पर कोई घर तो दिखाई ही नहीं देता है। हालांकि लीना को पूरा यकीन था, उसने यहाँ पर कुछ घरों को देखा था, लेकिन अभी वो कहाँ गए इन्हें नहीं पता। तो वही दूसरी तरफ ग्रीक के हालात अब बेकार होती जा रही है, उसके हाथ का दर्द बढ़ता जा रहा है। इसीलिए मीना कुछ काम की चीजों को ढूंढने के लिए ट्रक के पीछे रखे कंटेनर को खोलती है। हो सकता है कि उसमें कुछ फोन या रेडियो मिल जाए, लेकिन वो कंटेनर एकदम सील था। अब वो फ्यूल टैंक को चेक करती है तो उसे देखने के बाद उसे पता चलता है कि इसमें तो फ्यूल भरा ही नहीं है, क्योंकि ये एकदम सूखा था। लेकिन अगर इसमें फ्यूल नहीं है तो ये इतनी दूर तक आए कैसे? यही चीज और जानने के लिए उसने आगे की बोनेट को खोला और उस दौरान उसने पाया कि वहाँ एक अजीब सा लिक्विड है जो उसने फ्यूल पाइप में फ्लो कर रहा है और उसका कलर एकदम गाढ़ा लाल था। वो पाइप पूरे ट्रक में फैली है। मीना के दिमाग में आता है कि हो सकता है ये किसी किस्म का फ्यूल हो जो सिर्फ इसी ट्रक के लिए बनी हो, लेकिन ये स्टोर कहाँ किया जाता है? अभी मार्कस और लीना के बीच में लड़ाई चल रही है। हालांकि लीना ने माफी मांग ली, लेकिन मार्कस उसे माफ नहीं करने वाला था। उसने मन बना लिया यहाँ से जाने के लिए। वो अपने और उसके रिश्तों को एकदम अलग कर देता है, क्योंकि ये करवा सच है। अब लीना भी उसे नाराज होकर अपने दोनों साथियों के पास आ जाती है। इधर हम ग्रेग को देखते हैं, जिसके हालात और खराब होती जा रही हैं। उसे बहुत ही ज्यादा कमजोर महसूस हो रही है। इतने में मीना को बाहर से प्लेन उड़ने की आवाज आई। वो बाहर जाकर कुछ पत्तियों को इकट्ठा करके आग जलाने की कोशिश में लग गई, ताकि धुआं से उन्हें अपने और आकर्षित कर सके, पर वो मुमकिन नहीं था। इस बीच ग्रेग को अब कुछ अजीब अजीब सी चीजें दिखने लगती है, जैसे कि उसके पूरे शरीर पर कुछ कीड़े खा रही है, जिससे उसके शरीर के पसीने छूटने लगे हैं। तभी उसकी नजर सीट पर पड़ी, जिसमें एक होल दिख रहा था, जहां उसने जिज्ञासा से हाथ डाल दिया और अंदर से एक चाबी मिली जो कि उस कंटेनर की थी।
उन्हें लेकर वो बाहर आया और पीछे जाने लगा। उन चाबियों से उसने एक कंटेनर को दरवाजा को खोला और उसके अंदर चला गया, लेकिन अचानक वो गेट अपने आप बंद हो गया। फिर उसके बाद सिर्फ और सिर्फ ग्रीक की चीखें सुनाई दी। चारे मीना पूरा उसके मदद करने को दौड़ी, लेकिन गेट तो बंद हो चुका है और उसे वापस खोलना आसान नहीं है। मार्कस अब अकेले चलते चलते थक चुका है। उसे यहाँ पर कोई घर दिखाई नहीं दिया। ऊपर से यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा है, इसीलिए उसने वही किया जो हर कोई करता है। खुद के यूरिन को उसने अपने प्यास बुझाने के लिए इस्तेमाल किया। तभी अचानक से मार्कस को उसकी तरफ कोई आते हुए दिखाई दिया। दरअसल वो वही ड्राइवर था जो उन पर गोलियां चला रहा था और उससे बचने के लिए वो भागने लगता है। पर ऐसे हालात में वो ज्यादा दूर भाग नहीं पाया और पकड़ा गया। दिन कट होकर पहुंचा लीना पर और उसके हालात भी कुछ मार्कस जैसा ही हो गया था, लेकिन यह उसके लिए एक अच्छी चीज है। उसे वही घर दिख गया जो उसने यहाँ आते हुए देखा था, पर उसने तो उसे कहीं और देखा था। खैर ये सब ना सोचे हुए वो उसके अंदर चली गई। उसके हालत तो देखकर नहीं लग रहा था कोई उसके अंदर रहता भी होगा, क्योंकि वो पूरे तरह से वीरान था। लेकिन वहाँ पर उसे कुछ कैन मिलते हैं जिसके अंदर वही लाल लिक्विड था, जिसे वो पी लेती है और बस पीती ही रहती है, क्योंकि इसे भी भूख कम हो रही थी। पर उसके पीने के बाद उसे वही सब कुछ दिखाई देने लगा जो ग्रीक दिख रहा था, और इसमें तो कुछ ऐसे भी चीज थे जो दुनिया से एकदम परी थी। अब वो उस घर में गोल गोल घूम रही है और वह मार्कस के साथ अब शायद बुरी चीजें घटने वाली है। वो उस ड्राइवर के कब्जे में आ चुकी है जो उसे गोली मारने के मूड में लगी है, पर वो ऐसा करता नहीं है। वो तो उसे समझाने के लिए कोशिश में था। तो वही दूसरी तरह हम मीना को देखते हैं जो अभी भी परेशान होकर ग्रीक को ढूंढ रही है कि तभी उसे किसी की आवाज आई जो कि ट्रक को कोई ऑन कर रहा। वो भागते हुए आगे गई तो दिखा वहां पर लीना थी जो इस ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश कर रही है। जब मीना ने उसे मार्कस के बारे में पूछा तो उसने कहा कि उसने झूठ बोल दिया और दूसरी साइड गया है उन घरों को ढूंढने के लिए। तब तक हम इसे स्टार्ट करते हैं, पर उसने बताया कि इसमें फ्यूल नहीं है। इस बीच हम ग्रेग को एक कंटेनर के बाहर आते हुए देखते हैं, लेकिन उसके बर्ताव काफी बदल चुके हैं। वो पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। उसके चाल ढाल एकदम अजीब हो चुके हैं। तब आगे बैठे दोनों लड़कियों को मिरर में कोई इनके तरफ आते हुए दिखाई पड़ता है, जिसके हाथों में बंदूक थी। अब वे पूरा भागना शुरू करता है, लेकिन भाग नहीं पाते वो, क्योंकि वो शख्स इन्हें पकड़ लेती है और इन पर बंदूक तान देती है। पर एक मिनट, कहीं ये मार्कस तो नहीं है? जी हाँ, ये मार्कस ही है जिसने उस ड्राइवर के कपड़े पहन लिए। पर इन्हें मार क्यों रहा है? वो गोली चलाने ही वाला था कि तभी उसकी होश आ गई, यानी कि अपनी होश में ऐसा लग रहा है कि अभी वो किसी के वश में था। उसने लीना से माफी मांगी और जाकर उस ट्रक पर शूट करने लगा, जैसे कि वो सब उस ट्रक ने करवा रहा हो। इतने में पीछे से लीना ने आकर उस पर आक्रमण किया, जैसे वो वही बेहोश हो गया। उन्होंने ऐसा इसीलिए किया ताकि वो फिर से वैसे पहले जैसा ना बन जाए। हो सकता है कि इस बार ही उन्हें मार दे और इसीलिए वो उसे पीछे बांध देती है। अब उनके जाने के बाद वह ग्रीक आया और तब तक हम देखते हैं कि मार्कस भी ठीक हो गया। जब उसने ग्रेग को देखा तो उसे बताने लगा कि उससे ना जाने क्या हो गया था और कोई उसे अपना दुश्मन नजर आ रहा था। इस चक्कर में उसने उस ड्राइवर को भी मार दिया जो उसके जान बचाने के लिए आया था, लेकिन अब फिलहाल वो ठीक है। यह ग्रीक उसे अब पहले की तरह बात नहीं कर रहा, बल्कि उसे बार बार उस्का रहा है, ये कहकर कि वो बहुत कमजोर है। यहाँ तक कि उसकी गर्लफ्रेंड भी उससे दूर होती जा रही है क्योंकि वो नामर्द है। ये सब बातें मार्कस का खून खौला देती है। ऊपर से ग्रेग उसे अब चैलेंज भी करता है फाइट के लिए। वो मान गया, लेकिन कुछ ही देर में ग्रेग ने उसे हरा दिया और उसी ट्रक के टायर के नीचे उसका सर रख दिया, जिसे लीना पीछे रिवर्स कर रही थी। लेकिन एक मिनट, ये ट्रक चल कैसे रही है? इसमें तो फ्यूल ही नहीं है। हो सकता है कि वो रेड लिक्विड के कारण इसका इंजन अभी भी चल रहा हो। अब ट्रक आगे नहीं बढ़ रही है। ऐसा लग रहा है कि मानो उसके नीचे कोई चीज आ गया हो। अब दोनों उतर कर चेक करते हैं तो उनके होश उड़ गए। वो चीज मार्कस का सर थे, जिसके कारण ट्रक आगे नहीं बढ़ रही थे। दोनों का खून ठंडा हो गया कि ये कैसे हो सकता है। उन्हें लग रहा है कि ये सब उनकी वजह से हुआ है, क्योंकि उन्होंने मार्कस को वह बंदी बनाया था। हो सकता है कि वो खुल गया और ट्रक के हिलाने से वो उसके नीचे आ गया हो।
दोनों अपना होशो हवास खो चुके थे क्योंकि अब वो इस जगह पर एकदम अकेली पड़ चुकी हैं। पर मीना उसे समझाती है हमें कुछ करना होगा वरना हम ऐसे ही फंसे रहेंगे। अब इधर लीना बाहर आकर मीना को डायरेक्शन बताती है ताकि वो ट्रक सही डायरेक्शन में ले सके। इस दौरान वो उसी कैन से बार बार उसी लिक्विड को पी रही थी। तभी वह ग्रेग भी आ गया ना जाने कहां से और उसे मैनिपुलेट करने लगा, ये कहकर कि वो उसे प्यार करता है ना कि मार्कस, वो तो सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा है। मार्कस के मौत के बाद से लीना भी वैसे ही दिमाग पर कंट्रोल खो दिया है और इसीलिए वो उसके बातों में आ जाती है। वो उसके कहने पर उस कंटेनर के अंदर चली गई और कुछ देर बाद जब मीना को लीना के कोई आवाज नहीं आई तो उसने बाहर चेक करने का सोचा पर वहाँ कोई नहीं था। तभी उसके सामने ग्रेग आया जिसके ठीक होते हुए हाथों को देखकर वो चौंक गई। इतनी जल्दी वो कैसे ठीक हो गया। ग्रेग उसे भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, ये कहकर कि उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे हैं। उसके बातों पे आकर वो कंटेनर तक जाने भी लगती है, लेकिन जैसे ही वो गेट तक पहुंची तभी उसके साइड में लीना का खून सना हुआ कपड़ा दिखा, जिससे वो समझ गई कि जरूर कुछ गड़बड़ है। उसने उसे धक्का दिया और कंटेनर को बंद कर दिया। गेट के बंद होते ही अंदर से ग्रेग की चीखने की आवाज आई पर अब मीना ट्रक को लेकर रोड पर आ गया। दोस्तों यहाँ आता है कहानी की असली ट्विस्ट। जब मीना ट्रक को चला रही थी तब उसे कोई रोकने की कोशिश कर रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि उसके अपने दोस्तों के आत्माएं थे। जी हाँ, असल में ये ट्रक जिस किसी को भी मारता है उसके आत्माओं को अपने अंदर समा लेता है। इतने में इनके सामने एक छोटी सी कार आ गई जिसमें एक परिवार था, तो ग्रेग ने उसे भी बड़ी ट्रक से उड़ा दिया, जिससे कि मीना बाहर आकर गिर पड़े और जब उसे होश आया तो उसके सामने ग्रेग खड़ा हुआ जो उसे समझा रहा था कि अगर तुम इस ट्रक के हिसाब से चलोगी तो खुश रहोगी। मीना जानना चाहती है कि असल में पूरा माजरा क्या है, इसीलिए वो ऐसा दिखावा करते हैं जैसे मानो वो उसका सारा कहना मानेंगे। इसी का फायदा उठाकर वो कंटेनर के अंदर भी गई, जहाँ उसे जो देखा उससे उसकी रूह कांपने लगी। दरअसल वहाँ पर ढेर सारे मशीन थे जिसमें इंसानों की बॉडी का कीमा बनाया जा रहा था और जो खून इसमें से निकलता है उसी से ट्रक उसकी फ्यूल की तरह इस्तेमाल करता है, जिससे वो अभी तक चल रहा है। और जो लिक्विड लीना ने पी थी वो भी खून ही था, पर मीना अपने साथ ऐसा होने नहीं देगी। वो इस बार अपनी पूरी जान लगा के जंगल के ओर भागी, लेकिन ग्रेग उन अनजानी शक्तियों के वश में था, इसीलिए वो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। लेकिन अंत में मीना उसे शूट करके मार डालता है। हालांकि वो ऐसा करना तो नहीं चाहते थे और एक करने के बाद वो वापस ट्रक के पास आई तो देखा कि वहाँ पर कोई परिवार उसे देख रहा है। जब उसने मीना को उनके ओर आते हुए देखा तो उसी ट्रक में वो बैठ गई। कुछ याद आया आपको? दरअसल ये सीन उसी तरह हुआ जैसे कि मीना के दोस्तों के साथ भी हुआ था। उनका भी कुछ इसी तरह से एक्सीडेंट हुआ था और इस शैतानी ट्रक के साथ, जिसके बाद उन्हें भी जंगल से कोई आते हुए दिखा, जिसे डर कर वो ट्रक लेकर भाग गए और फिर शुरू हो गई सिलसिला जिसके कोई अंत नहीं है। जब तक लोग आते रहेंगे इस ट्रक का शिकार बनते रहेंगे और जब तक ये ट्रक चलता रहेगा लोगों का खून बढ़ता रहेगा। इसके साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।